इस धरती पर ऐसा कोई भी समाज संगठन या कोई भी सन्यासी का पंथ, मठ, मंडलेश्वर नहीं है जिसका अपना खुद का मंत्र ना हो। जिस किसी भी मठ, मंदिर, गुरुकुल या फिर संगठन, समाज, जहाँ पर भी आप जाओगे, जितने भी सन्यासियों के आज अलग अलग समूह है, वर्ग है, सब कोई ना कोई आपको मंत्र प्रीफर करेगा। आपको कहेगा कि सुबह शाम इसका उच्चारण किया करो। कोई कहेगा कि हरे नमः बोलो, कोई हरि ओम कहेगा, कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय श्री राम, कोई जय श्री कृष्ण, कोई श्री विष्णु जी का देगा, कोई बालाजी का। कितने लोग होते हैं मंत्र देते हुए अपना नाम भी बोल देते हैं कि मेरे नाम के साथ इस मंत्र का जप करूं। और इन सब से भी हटकर बहुत से लोग होते हैं जो कहेंगे कि गायत्री मंत्र का ही जप करो। गायत्री शक्ति परिवार आदि हो गया कि गायत्री मंत्र का ही जप करो, इसके जप से बहुत अधिक लाभ होता है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये। दूसरी तरफ और भी लोग होंगे कहेंगे ओम का जप करो। कोई भी ऐसा समाज, संगठन, मत, मजहब, संप्रदाय नहीं होगा जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मंत्र ना हो। सबके अपने अपने होते हैं और सभी यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ जप किया करो, जप का फायदा होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता ये है ना कि कोई आज तक जप का वैज्ञानिक वास्तविक स्वरूप समझ ही नहीं पाया। मेरी किसी भी बात को गलत मत समझिएगा, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह अनुसंधान पर आधारित है। तो पूरी तरह वीडियो को देखकर ही इसका जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी तरह स्पष्ट कर दूंगा जिसे हम लोग जप करते हैं केवल ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है श्री राम मंत्रों का जप किया करते थे सुबह शाम? ये जो हम लोग जानते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सायंकाल स्नान करके गायत्री आदि मंत्र का जप किया जाता है, कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष ने ये काम नहीं किया। हम लोगों को भ्रम हो गया केवल। ये जो मैंने कुछ नाम बताए, ओम, गायत्री मंत्र, जय श्री राम, परमात्मने नमः, जो भी आप लोगों का मंत्र हो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये बोलो मत। एक परंपरा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इन सबका सुबह शाम संध्या करने से, मन में उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं है। केवल और केवल ये भ्रम है और समय की बर्बादी है। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देख लीजिएगा, बड़े से बड़े समाज, संगठन, मत, मजहब, पंथ सब धराशायी हो जाएंगे जिनका अपना खुद का मंत्र होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का जप किया करो। आज मैं बताऊंगा कि जप का वैज्ञानिक यथार्थ स्वरूप क्या है और जो जप का वास्तविक स्वरूप था वो आप लोगों के लिए है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि मेरी बातों में कितना दम है, कितनी सही है बातें, और ये आप सभी के लिए हो सकता है एक नई वीडियो हो, नई जानकारी हो। आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जब भी मैं किसी मंत्र को बोलूं, जैसे सामान्य ही ले लूं तो ओम नमः शिवाय हो गया, श्री गणेशाय नमः हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, ओम हो गया। हालांकि सबके अलग अलग हजारों प्रकार के मंत्र हैं। कितने तो लोग हैं सन्यासी अपने नाम के साथ मंत्र देते हैं। जितने भी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, ओम हो गया, श्री गणेशाय नमः हो गया, जय राम, जय श्री कृष्ण, सिया राम, कुछ भी हो, आप इनको गलत दृष्टि से न देखकर बस मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस संसार में ऐसे हजारों प्रकार के लोग हैं। अपने ही केवल सनातन में ही देखें ना तो ऐसे कितने प्रकार के मंत्र हैं। बागेश्वर धाम का अपना ही खुद का मंत्र है, बालाजी हो गए। दूसरी तरफ कृष्ण परमात्माए नमः। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तो महापुरुष थे, गायत्री मंत्र का जप करो। कुछ लोग कहते हैं ओम का जप करो। आप मुझे किसी भी वैज्ञानिक ग्रंथ में, किसी भी ऋषियों के ग्रंथ में नहीं दिखा सकते जहाँ पर इन मंत्रों के जप का विधान हो। दिखा दीजिए जहाँ पर गायत्री मंत्र का जप का विधान हो, जिसे हम लोग सावित्री कहते हैं ना। सावित्री सविता की माता है, वो वायु तत्व का विज्ञान, वहाँ सारे प्रकार के छंद होते हैं। पहली बात, सावित्री चारों वेदों के सभी मंत्रों को कहते हैं, ना कि गायत्री मंत्र, एक गायत्री मंत्र को, सभी चारों वेदों के मंत्रों को कहते हैं। दूसरी बात, जप का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि बैठकर स्थिरतापूर्वक मन में उस मंत्र को लेकर उच्चारण करो। ये आप सभी को किसने बता दिया? आंख बंद करके भोजन करते रहो, क्या पेट भर जाएगा? पानी पानी कहते रहो, क्या प्यास बुझ जाएगी? ओम ओम करते रहो, क्या रक्षा हो जाएगी?
गायत्री मंत्र जपते रहो, क्या शक्ति मिल जाएगी? आप सभी में कुछ बुद्धिमान लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो में ये जानकारी हमें मिलेगी कि जप का अर्थ, वो जो जप करना है मंत्र के, उसके अर्थ की भावना के साथ करना है। ओम का जप करना है तो अर्थ की भावना के साथ, गायत्री मंत्र का जप करना है तो अर्थ की भावना के साथ। अगर यही बताना होता तो मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाता ही नहीं, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 1 मिनट लगता बताने में कि कोई भी मंत्र हो या गायत्री मंत्र ओम आदि का जप हो, इसी तरह ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र हो। अगर यही बताना होता कि जप की भावना के साथ, अर्थ की भावना के साथ जप करो, तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, इतनी छोटी वीडियो क्या ज़रूरत थी। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। ये जो जप शब्द है, इसके विधान का कोई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो वो है मनुस्मृति। लेकिन जहाँ पर जप का विधान है वहाँ पर वेद शब्द है, श्रुति शब्द है, सावित्री शब्द है। लोगों ने क्या किया, सावित्री का मतलब गायत्री मंत्र ले लिया। पूरे वैदिक ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि कोई मंत्र ले लो उच्चारण करो। वास्तविकता ये है, मनुस्मृति में जो जप शब्द है ये आप लोगों के लिए है ही नहीं, आप लोगों से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो एक एक मंत्र दे दिया जा रहा है ना, ये केवल भ्रम है और समय की बर्बादी। मनुस्मृति के समय, उस समय केवल वेद थे, कोई और दूसरे ग्रंथ नहीं थे। भगवान राजर्षि मनु जी के समय वेदों से वेदों को समझते थे। जप का क्या मतलब होता है ये भी सुन लो। स्थिरता पूर्वक बैठकर, पुस्तक है तो पुस्तकें, नहीं तो अगर वैदिक मंत्र याद है तो एक मंत्र के द्वारा दूसरे मंत्र को, वेदों से वेदों को अर्थ करने की प्रक्रिया। वैदिक मंत्रों के आधिदैविक अर्थ को समझकर पूरे सृष्टि विज्ञान को समझना ही जप है, चाहे वो आपकी आंखें बंद हो चाहे खुली हो, ये है जप। वो जब जप शब्द है ना, वो सृष्टि आदि के लोगों के लिए है। रामायण है ना, रामायण काल के लोगों के लिए है। महाभारत, महाभारत काल के लोगों के लिए है। इसीलिए मैं कहता हूँ अनुसंधान करो। अनुसंधानिक दृष्टि रखने वाला मनुस्मृति के भी वास्तविकता को समझ जाएगा, रामायण महाभारत की भी वास्तविकता को समझ जाएगा। तो जप का मतलब होता है वैदिक मंत्रों को, उस पर मनन चिंतन करना, उसके अर्थों पर। जप का ये भी मतलब नहीं होता कि गायत्री मंत्र ले लो, उसके आधिदैविक अर्थ पर जब आ जाए तो उसका रट लगाते रहो, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ये भी समय की बर्बादी है। कहीं पर किसी एक मंत्र का विधान किया ही नहीं गया है। आज तक कोई जप की वास्तविकता समझ ही नहीं पाया। ये तो रहा मुख्य जप, जो मैंने कह दिया कि मनन चिंतन करो वैदिक मंत्रों पर, सृष्टि में उन तत्वों पर, उसका विज्ञान संसार के सामने आ जाए, ये है जप। दूसरी बात, जप का जो आप मतलब समझते हो, वो जप किसके लिए विधान किया गया पता है? वो है प्राणायाम के लिए। वो भी ऐसे लोगों के लिए जो निचले स्तर के होते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता। प्राणायाम करने लगे तो सामाजिक बातें ध्यान में आने लगी, उल्टी सीधे विचार आने लगे। उनके लिए है कि कोई मंत्र आदि पकड़ लो तो प्राणायाम के साथ जप करो, जिससे प्राणायाम स्थिर हो जाए, आपका मन यहीं पर टिका रहे, बाहर ना जाए। अन्यथा प्राणायाम करते रहो, दिमाग कहीं और है, कोई फायदा नहीं। ये जप का मतलब है जो आप लोग समझते हो। प्राणायाम के लिए है वो। जो ध्यान वाला जप है ना, उससे आपके जप का कोई मतलब नहीं। जितने भी मंत्र आदि दिए जाते हैं, मैं किसी मंत्र की चर्चा नहीं करूंगा जो सामाजिक स्तर पर दिए जाते हैं। बालाजी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, हनुमते नमः, हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, विष्णु जी का गणेशाय नमः। या फिर मैं गायत्री मंत्र का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का जप करो। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र या फिर ओम का जप उसके अर्थ की भावना के साथ करो, जितने उसमें अर्थ होते हैं उन अर्थों के द्वारा वैसा बनने का प्रयास करो। आप बैठकर वैसा कैसे बन पाओगे? अगर ओम का अर्थ है रक्षा करना, तो बैठकर मन में रक्षा करने की भावना करके रक्षा थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको सामाजिक स्तर पर उतरना पड़ेगा। तो अर्थ की भावना के साथ गायत्री मंत्र या फिर ओम का जप भी समय की बर्बादी मात्र है। इनका प्रयोग अवश्य कीजिए, स्नान करते हुए कीजिए, भोजन करते हुए भोजन का मंत्र बोलिए, यज्ञोपवीत का मंत्र बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। अभिवादन में जय श्री राम सब कुछ बोलिए, लेकिन ये जप के मंत्र नहीं है। जप से इनका कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल मूर्खता है या फिर समय की बर्बादी। पूरे संसार के सन्यासी भटक चुके हैं आज। कोई भी समाज या संगठन हो, मनन चिंतन करके वेदों से वेदों को समझ लेना और उसका उच्चारण भी करना, ये है जप। उस समय ये नहीं कहा जाता था कि गायत्री मंत्र, पहली बात एक नहीं होता, 2, 2.5, 3 हजार गायत्री मंत्र हैं। तो उसमें से एक मंत्र पकड़कर जो भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम बोला जाता है ना,
प्राचीन काल में ये नहीं कहा जाता था कि इसका जप करो या इसका उच्चारण करते रहो। वैदिक मंत्रों का वे उच्चारण करते थे याद करने के लिए। उसका प्रभाव तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रभाव ऐसे पड़ता है जैसे निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल प्रभाव पड़ता है। और निग्लिजिबल प्रभाव का बोलकर क्या लोगे? जो चीज़ सामने दिख रहा है उसे जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो निग्लिजिबल का क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी ब्रह्मांड विज्ञान की वीडियो देखने वाले अनुसंधानवेत्ताओं के पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना कि बैठकर कोई इलेक्ट्रॉन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाएंगे? प्रभावित तो होंगे, लेकिन कितने हो जाएंगे? बल्कि सामने विकृति और आ जाएगी। मंत्रों का जप भी, जो वास्तविक जप मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक स्वरूप वाला, कि वेदों से वेदों को समझ लेना, उस उच्चारण के साथ अगर आप बोल भी रहे हो ना, वैसे मस्तिष्क में ये वेदों से वेदों को समझने का जप भी, उस मंत्र का उच्चारण भी मस्तिष्क में होना चाहिए। लेकिन आप बोल कर भी कर रहे हो ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो पूरे ठीक ठीक स्वरों के साथ नहीं है तो फिर वातावरण को प्रदूषित कर देगा वो। ये जो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ ना मुख से, सुनने में हो सकता है बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये कड़ों को विकृत ही कर रहा है, शुद्ध नहीं कर रहा है। जब वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करेंगे, चाहे मन में करो चाहे ऐसे सामने करो लोगों को सुनाकर, तब जाके वातावरण शुद्ध होता है। और उसको अर्थ की भावना के साथ समझ लेना, उसको जानना, ये है जप। और ये जप स्वाध्याय में ही आ जाता है। अष्टांग योग में महर्षि व्यास जी ने व्याख्या की है, योग दर्शन जाकर देख लीजिए। इसीलिए जप को अष्टांग योग में कहीं स्थान नहीं दिया गया, स्वाध्याय में ही आ गया। क्योंकि कुछ लोगों को प्रश्न उठेगा ना कि वेदों से वेदों को समझ रहे हैं, बलपूर्वक मनन चिंतन कर रहे हैं, तो स्वाध्याय किसे कहेंगे जब इसे जप कह देंगे? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मनुस्मृति सृष्टि आदि के सर्व सामर्थ्य वाले लोगों के लिए थी, आपके लिए नहीं है मनुस्मृति। जैसे मनुस्मृति के 200-250-300 श्लोकों में मांस शब्द है, बस सबने पकड़ लिया कि ये मिलावट है, मिलावट है। मांस शब्द कहाँ से आ गया? किसी को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि मांस किसे कहते हैं। एक वीडियो इस पर मैं बना रहा हूँ। मांस 5 भाग होते हैं पूरे सृष्टि के पदार्थों में। आपके शरीर में लोम, त्वचा, अस्थि, मांस, मज्जा। मांस ये वाला भाग हो गया। इसी तरह सूर्य के 5 भाग होते हैं, लोम, त्वचा, लोम मतलब रोम, ऊपर का रोम, या वैसे सूर्य के ऊपर भी होता है, तो लोम, त्वचा, अस्थि, मांस, मज्जा। एक फल होता है ना सेब, उसके भी 5 भाग होते हैं। ऊपर का भाग लोम, वो रोम दिखता नहीं सेब का, लेकिन फिर भी पानी आदि को अवशोषित करता है। तो सेब में भी लोम होता है, उसके ऊपर का कवर उसकी त्वचा है, लोम त्वचा। उसमें भी अस्थि होती है, हम नहीं देख सकते या कम मात्रा में होती है, लेकिन होता है एक वज्र वाला समूह। तो लोम, त्वचा, अस्थि। फिर मांस होता है, ज़्यादातर सेब में मांस होता है, आपके शरीर में ज़्यादातर मांस होता है। तो फल फूल आदि खाना भी ना मांस खाना हुआ। सूर्य का वो भाग जो बीज का, जिसमें ज़्यादा मटेरियल होता है, वो मांस है। एक वीडियो इस पर मैं विस्तार से बनाऊंगा। मांस शब्द आते ही हाहाकार मच गया कि मिलावट है, निकालो। मनुस्मृति में ऐसे जिक्र है कि अंगिरा ऋषि या बृहस्पति, किसी ऋषि ने अपने बेटे का मांस खा लिया। उस पर तो आप सोच भी नहीं सकते, आप कहोगे कितनी बेहूदी बातें मनुस्मृति में कैसे लिखी गई। आपको पता भी नहीं होगा कि कितना गहरा सृष्टि विज्ञान का आख्यान है वो। कहीं कहीं बताया गया कि विश्वामित्र पर्षयंती ओम ने, उस ओम ने कुत्ते का मांस खा लिया। श्वान शब्द है। सृष्टि के हर एक तत्व, हर एक सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ 5 भागों में बनते हैं। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे शरीर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे फल हो, चाहे आम हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे अंतरिक्ष ही क्यों ना हो, चाहे कोई कण ही क्यों ना हो। ऊपर का भाग लोम, उसके बाद त्वचा, त्वचा मतलब समझते हो ना जो ढका रहता है, लोम त्वचा। फिर अस्थि यानी हड्डी, और लोम मतलब रोम, तो लोम यानी रोम, फिर त्वचा, फिर अस्थि, फिर मांस, ज़्यादातर शरीर में मांस होता है। फिर जाके मज्जा, उसके भी सूक्ष्म भाग जो होता है, बहुत कम होता है मज्जा। तो ये 4-5 भाग होते हैं। इसकी चर्चा हो रही है, जो है ना कि मांस खाना चाहिए, सेब आदि की चर्चा हो रही है। वो कोई भी मनुस्मृति को अभी तक समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सृष्टि विज्ञान ही नहीं आता लोगों को। फिर भी थोड़ा सा बता दिया। ये आज का विषय नहीं था। आज का विषय है जप। जप कहते हैं, जप शब्द का विधान मनुस्मृति में, सृष्टि आदि में किया गया है। आज भी सृष्टि विज्ञान में देखें ना तो जप का यही सार निकल के आ रहा है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण अर्थ की भावना के साथ
याद भी हो जाएगा और सब कुछ पूरी सृष्टि के तत्व साक्षात्कार भी हो जाएंगे। उच्चारण मतलब यज्ञ आदि हो रहा है, हवन तो मुख से भी कर सकते हो, नहीं तो मन में वो शब्द होने चाहिए जिसका अर्थ आप जानने का प्रयास कर रहे हो। देखो मैं कितने सरल तरीके से बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। जैसे किसी वैदिक मंत्र के पद पर विचार करे, मनन चिंतन, उसका अर्थ आ जाए, तो यही जप है, यही मन में उच्चारण है। उच्चारण का यह भी मत समझ लेना कि गायत्री मंत्र का अर्थ या वेदों से वेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो मन में वो शब्द बार बार आना चाहिए, नहीं। वो जो शब्द है, उसके जो पद हैं, उसका जो अर्थ निकलता है, सृष्टि के तत्वों से जो उसका जुड़ाव है, वो चीज पता चल जाए, यही जप है। ये जो रामायण में बोला जाता है कि राजर्षि भगवान विश्वामित्र जी श्री राम को ले जा रहे थे, तो रास्ते में जब एक बार रात को सो गए, सुबह उठे तो राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम उठो, नित्य कर्म कर लो। अब वहां पर श्री राम ने जप किया, यही किया जो मैं बता रहा हूं, आपका जप नहीं किया। श्री राम ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे समय बर्बाद हो। वहां पर उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया। ये किसने बता दिया आप सभी को? भोजन बोलने से पेट थोड़ी भर जाएगा। वहां पर वैदिक मंत्रों का उन्होंने जप किया, उसके अर्थ से अर्थ को जाना, उसको समझा, सृष्टि विज्ञान को खोजा ध्यान में। इतना समय नहीं था श्री राम, श्री कृष्ण या भृगु आदि ऋषियों, महर्षियों, राजर्षियों के पास कि बैठकर उच्चारण करते। वो 1 मिनट भी उनका बर्बाद नहीं होता था। पूरा जीवन सृष्टि विज्ञान को, अपनी आत्मा को, ईश्वर को तत्वतः जानने में गया। पूरा जीवन 1 मिनट भी उन्होंने कभी बर्बाद नहीं किया। ऐसे थे श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि परम जाप ओम को कहते हैं, नहीं। ओम के साथ मंत्रों का उच्चारण अच्छी बात है, शुद्ध रूप से यही उच्चारण है, लेकिन परम जाप इसी गायत्री मंत्र का अर्थ की भावना के साथ इसको जानने को ही बोलते हैं, और एक मंत्र नहीं। कुछ लोग तो कहेंगे कि ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र का अर्थ की भावना के साथ आधिदैविक आदि अर्थ जान लो, हो गया। नहीं, एक मंत्र किसने कह दिया? ये भी समय की बर्बादी है। एक मंत्र उन लोगों के लिए बहुत छोटी बात थी, एक क्षण में जान लेते तो कब तक उसे पकड़ के बैठे रहते। ये जप शब्द आपके लिए नहीं है। अगर आप वैदिक मंत्रों का मेरी तरह अर्थ कर रहे हो या समझ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तब ये जप आपके लिए है, अन्यथा जप का आपसे अभी कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि आदि के उच्च सामर्थ्य वाले लोगों के लिए था। मनुस्मृति की जो बातें हैं ना, वो आज के लोगों से समझ से बाहर की चीज है। वो उस समय के उच्च स्तर के लोगों के लिए दिया गया व्याख्यान है। लिखा है कि अंगिरा थे या कोई ऋषि थे, अपने जो उनके पितर थे, यानी ये जो अंगिरा प्राण था, अंगिरा नहीं कोई और था, तो ये जो अलग अलग सूक्ष्म प्राण था, ये अपने पितरों को शिक्षा दे रहा था, स्वाध्याय करा रहा था। वेदों में है, ये वेदों में भी जिक्र है। तो मनुस्मृति में लिखा है राजर्षि मनु जी ने कि स्वाध्याय करा रहा था, वहां पर उच्चारण कर रहा था, हे पुत्र का, हे पुत्र का, हे पुत्रों, हे पुत्रों। और उन पितरों ने देवों से पूछा कि ये शब्द का मतलब क्या है। देव पदार्थों ने कहा कि हे पुत्र, यानी आपका बेटा पुत्र कह रहा है आप लोगों को। वो क्रुद्ध हो गए पितर, लेकिन देवों ने समझाया कि ठीक बोल रहा है ये ऋषि, ये प्राण। स्वाध्याय का मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था। स्वाध्याय का यही मतलब है कि वेदों में जो ऋषि, जो अलग अलग प्राण देवों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने ही मंत्रों को उत्पन्न किया है। वो मंत्र देव के साथ लगते हैं। तो वो अपने पितरों को ही, इतने सामर्थ्यशाली व्यक्ति थे। राजर्षि मनु जी वहां पर बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भले ही 10 साल का हो, 5 साल का हो, 90 साल के लोगों के लिए वो श्रेष्ठ है, वही वृद्ध है वास्तव में। इतना बताने के लिए उन्होंने सृष्टि विज्ञान का एक आख्यान बता दिया कि एक बच्चा अपने पितरों को, एक ऋषि, एक प्राण अपने पितरों को हे पुत्र का, हे पुत्र का करके संबोधित कर रहा है। तो ये सब उस समय के उच्च स्तर के लोगों के लिए था, जिन्होंने वेदों को समझ लिया था, या नहीं भी समझ पाए थे तो समझने का सामर्थ्य था। ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, दर्शनों आदि की जरूरत नहीं थी। ये ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण सब मनुस्मृति को ही विस्तार देकर निकले हैं, मनुस्मृति को समझ कर ही बनाए गए हैं। मनुस्मृति में राजर्षि मनु ने अगर शिक्षा नहीं दी होती तो ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा आज वो नहीं होती जो आज मिल रही है। कुछ भी जो लिखा या सोचा समझा बोला जाता है ना, सब मनुस्मृति को ही आधार बना के लिखा गया था। मैं आप सभी को मनुस्मृति में वो श्लोक दिखा सकता हूँ जिससे योग दर्शन और सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ऐतरेय, ब्राह्मण, सांख्यायन, इन सब की उत्पत्ति किस श्लोक से प्रभावित होकर या किस भाषा में लिखी गई है ना, वो मनुस्मृति का श्लोक बता दे रहा है। मनुस्मृति से आप वेदों को समझ सकते हो, इतना गहरा विज्ञान है। मनुस्मृति कोई सामान्य नहीं है।
राजा को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, प्रजा में इस तरह रहना चाहिए, ऐसे शत्रुओं से तुरंत मित्रता कर लेनी चाहिए, इस तरह के व्यूह बनाने चाहिए। सब सृष्टि विज्ञान से सीखा गया है मनुस्मृति की बातें। मनुस्मृति सृष्टि वैज्ञानिक ग्रंथ है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और मनु, ये जो राजर्षि भगवान मनु थे, ये तो अपने मेरे हम सभी के पूर्वज थे ही, लेकिन जो मनु, जो सृष्टि विज्ञान से मनुस्मृति का लिंक है ना, नित्य विज्ञान है मनुस्मृति, नित्य इतिहास। कोई ये नहीं, ये जो लोग कहते हैं कि आज समय बदल गया है, कुछ नियम बदल लेते हैं मनुस्मृति का, क्योंकि मनुस्मृति सृष्टि विज्ञान का एक पर्याय है, अप्रतिम अद्वितीय उदाहरण है। एक श्लोक भी बदलोगे या आज वो व्यवस्था नहीं करोगे, सनातन वहीं भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये मत समझना कि समय बदल गया है, कुछ और नियम कर लेते हैं। मनुस्मृति में बदलाव हो ही नहीं सकता। समय के अनुसार मनुस्मृति बदलने का मतलब ईश्वरीय विज्ञान बदल दो, वैदिक मंत्रों को बदल दो, पुराणों को बदल दो। पुराणों में जो सृष्टि विज्ञान के आख्यान उसको बदलना पड़ेगा, और ये असंभव है। ग्रेविटी के नियम को कोई बदल थोड़ी सकता है। फिजिक्स के नियमों को बस खोजते मात्र हैं, हम बदल नहीं सकते, ना तो बना सकते हैं। वास्तविकता में मनु प्राथमिक प्राण को कहते हैं। मनु से ही तो मरीचि, अत्र्यंगरी, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद आदि पैदा हुए हैं, जो 10 प्राण होते हैं। मनु पहला प्राण है। यह मनस तत्व का वो व्यष्टि मन है मनु। समष्टि मन तो ब्रह्म तत्व हो गया, लेकिन व्यष्टि मन या फिर प्राथमिक प्राण जो बाद में 11 भागों में 10 भागों में बढ़ता है, वही मनु है। और उसी के आधार पर राजर्षि मनु ने मनु नाम रखकर वही जो प्राथमिक प्राण आगे सृष्टि बनाता है, वही उन्होंने व्याख्या कर दी, इंद्रादि तत्वों का विज्ञान। प्रिय दर्शकों, मनुस्मृति में है कि ये पाप हो जाए तो इन सूक्तों को पढ़ लो, वरुण देवता से संबंधित सूक्तों को पढ़ लो, पवित्र हो जाओगे। कोई भी आज तक उस श्लोक को नहीं समझ पाया। सच में वो श्लोक अगर अर्थ की भावना के साथ जप कर लो ना, उच्चारण कर लो मन में, और अर्थ को समझ जाओ, तो तुरंत आप उस पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन किसी का वास्तविकता से मतलब नहीं होता। कहीं दूसरी गलती हो तो कुछ ऋषि वाले मंत्रों को पढ़ लो, ये इस तरह का जिक्र किया गया, और उस समय के लोगों के लिए था। सोचो कितने सामर्थ्यशाली लोग थे। अर्थ निकालोगे तो विश्वामित्र ऋषि ने एक चंडाल से कहकर कुत्ते के मांस का भक्षण किया, समय पर विपरीत परिस्थिति में चले गए थे, तो वहां पर लिखा है मांस का भक्षण कर लेना चाहिए। वास्तविकता में वो कुत्ते का मांस नहीं है, लेकिन मांस शब्द का जो विज्ञान मैंने बताया अभी, जैसे सूर्य आदि में 5 भाग होते हैं, सेब में भी मांस होता है, आम में भी मांस होता है, उसकी गुठली ही तो उसकी अस्थि है। मांस उसका वो भाग है जो आप खाते हो, जीवन भर आप मांस खा रहे हो। और ऋषियों को इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो बता देते कि मांस, मछली का मांस अलग होता है, आम का मांस अलग होता है। उस समय का साधारण बच्चा भी ये सब चीजें जानता था, बताने की जरूरत कहीं लिखा नहीं है कि इनका मांस खाना चाहिए, इसका नहीं, बस लिखा है कि मांस खाना चाहिए। लेकिन वो जानते थे कि इनका मांस नहीं खाना चाहिए, जो पशु पक्षी आदि हैं, लेकिन फलों वृक्षों का मांस खाना चाहिए। राजर्षि मनु जी चर्चा करते हैं कि अजिगर्त नामक जो ऋषि है, वेदों में जो ये ऋषि है जिससे अलग अलग सूक्त उत्पन्न हुए, इसने अपने एक बेटे को ही मार के खा लिया, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, विपरीत परिस्थितियों में पड़ गए थे। जब सृष्टि विज्ञान में इस आख्यान को देखोगे तब वो आएगा सामने आप सभी के, धीरे धीरे मैं लाऊंगा। भरद्वाज ऋषि ने यानी उदान प्राण ने वृद्धु नामक एक व्यक्ति के गायों को खा लिया। भरद्वाज ऋषि ने गायों को खा लिया। अब इसी का उदाहरण दे देकर लोग हंसते हैं, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान पता नहीं। दूसरे लोग जो इसे बकवास कह के निकाल देते हैं। आप थोड़ा विचार करो, क्या ऋषियों को यही सब चीज़ अगर लिखनी थी तो ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हैं। ये सृष्टि विज्ञान के आख्यान है, पुराणों में भी है, वेदों में भी है, मनुस्मृति में भी है। राजर्षि वेन, ये जो वेन शब्द है, एक तो महापुरुष हो चुके हैं सृष्टि में, वो राजा या तत्व भी है। आपको लगेगा इनका इतिहास कहाँ से आ गया, द्रुपद, ये सब नाम कहाँ से आ गए, मत्स्य आदि देश कहाँ से आ गए। उन्हीं सृष्टि के तत्वों से देख देखकर ये मत्स्य आदि देशों का पांचाल, मत्स्य, विराट, ये सब देशों का नाम वेदों से, सृष्टि विज्ञान से, मनुस्मृति से देखकर रखे गए हैं। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि मनुस्मृति कोई ग्रंथ नहीं है, सनातन विज्ञान है वो। वेद आदि सीखने के बाद राजर्षि भगवान मनु इतने महान वैज्ञानिक योगी थे, स्थिरतापूर्वक बैठे थे। जब ऋषि मुनि उनके पास गए तो वो विधान, सृष्टि विज्ञान का विधान उन्होंने दिया था। तो ये जो जप है ना, राजर्षि मनु जी ने सबसे पहले दिया, और सृष्टि में वो जप हो रहा है। वैदिक मंत्रों का अर्थ की भावना के साथ उसको वेदों से, वेदों को समझ लेना, यही है जप। बाकी ये जो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सिया राम, कुछ लोग कहते हैं
कि सिया राम ही बोलना है यहाँ पर इस पूरे गुरुकुल में, इससे अधिक कुछ नहीं बोलना है। कुछ लोग कहते हैं कि ओम ओम ही बोलना है, फोन पर ओम बोलना है, व्हाट्सएप पर ओम बोलना है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा राधा ही बोलना है, ओम नमः शिवाय ही बोलना है। बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो लेके चलना हो सब लेके चलिए, मैं आपका रक्षण करूंगा। लेकिन जप का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, जप शब्द का अर्थ क्या है, किसने दिया जप शब्द का विधान, क्यों दिया, इसको आपको पता होना चाहिए। ये जप नहीं है। बैठकर गायत्री मंत्र ओम या ओम नमः शिवाय मत कीजिए, केवल समय की बर्बादी है। ना तो ये काम श्री राम ने किया था, ना तो ये काम श्री कृष्ण ने किया था, ना तो विश्वामित्र, अगस्त्य आदि और भी अपने पूर्वजों ने किया था। किसी ने भी नहीं किया ये काम। कितना भी अच्छा हो, आपका नाम ही क्यों ना हो, मेरा नाम है, अब मैं अपना नाम थोड़ी रटूंगा, क्या फायदा, इसे समय की बर्बादी है। श्री राम ने कभी भी गायत्री मंत्र का जप नहीं किया। ये वाला जप जो आप बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ, वो वाला गायत्री मंत्र का भी किया, चारों वेदों का भी किया, सामवेद का गान भी करते थे, मैं सुना हूँ। श्री राम सामवेद का गान किया करते थे, मुख से भी उच्चारण किया करते थे, लेकिन उन्हें उसका अर्थ पता था, मग्न रहते थे वो। तो चाहे मन में करो, चाहे मुख से उच्चारण करो, लेकिन वेदों से वेदों को समझने का सामर्थ्य रहना चाहिए, तभी जप करो। अन्यथा भी अच्छे से पहले स्वाध्याय कर लो, तब जाके जप करना। जप का मैं एक बार फिर बता देता हूँ वास्तविक स्वरूप। मन में आपने वो मंत्र आदि लिया पद ना, तो ये मत जैसे अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो वहाँ पर अग्नि अग्नि नहीं करना है, अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि मीड़े पुरोहितम, ऐसा नहीं। अग्नि शब्द आ गया, तुरंत गहराई के साथ मनन चिंतन करना शुरू कर दो। ये जो सन्यासी लोग दे देते हैं ना कि जीवन भर करो एक मंत्र का, कितने लोग तो देखता हूँ बीच में अपना नाम भी घुसेड़ देते हैं धीरे से। ये सब केवल समय की बर्बादी है। श्री गणेशाय नमः आदि हो गया। हाँ, कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, श्री गणेशाय नमः लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपका हो, वैदिक मंत्र ही लिख दो, ओम लिख दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये केवल शुभारंभ के लिए है। ये मंत्र स्नान कर रहे हैं तो मात्र एक प्रतीक है जिससे सनातन व्यवस्था बची रहे। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत पहन रहे हैं तो वो मंत्र मात्र सनातन व्यवस्था को बचाने के लिए हम बोल रहे हैं। जो भी हो, जप का वैज्ञानिक स्वरूप यही है जो लोगों की समझ से बाहर है। अभी मनुस्मृति में जो भी मैंने कुछ आख्यान बताए वो मिलावट नहीं, और जो 250-200 श्लोकों में है ना, मांस शब्द है, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, और कहीं लिखा है कि इस तरह के श्वान खाना चाहिए, बस सीधे सबको पता चल गया कि कुत्तों के लिए, यानी इस तरह के कुत्ते। उसमें लिखा है कि कांटे वाली दूसरे प्रकार की मछलियाँ खा लेनी चाहिए, ये अनुवाद किया है लोगों ने। ये मछलियाँ, ये कुत्ते, गाय भैंस आपने नाम रखा है, और सृष्टि की आदि में ऋषियों ने रखा है, ईश्वर ने नहीं रखा। तो अपने ढंग से कुछ भी नाम रख सकते हो, जरूरी थोड़ी हो मृग को, गौ को ही गाय कहते हो, मृग को ही मृग कहते हैं। ये सृष्टि के स्वाभाविक तत्व हैं। वहाँ पर जहाँ पर तत्व होता है ये शब्द गूंजते रहते हैं। प्रतीक के लिए सामाजिक व्यवस्था चली रही, इन पशु पक्षियों की रक्षा हो, सनातन व्यवस्था बनी, इसके लिए नाम रख दिए ऋषियों ने। मनुष्य आपको बोल दिया। मनुष्य सृष्टि में वायु तत्व के एक फील्ड होता है ना, उसे जो अलग प्रकार के कण होते हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्लोक का भी जिक्र कर दिया करो। मेरे पास समय नहीं होता कि स्क्रीनशॉट लगाओ, सारी व्यवस्था करो, लेकिन जो बोलता हूँ ना उसे तुरंत मान लिया करो, क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है, मनुस्मृति पढ़ी है मैंने पूरी तरह। मनुस्मृति के ही आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, दर्शन उपनिषद सब मनुस्मृति को देखकर लिखे गए हैं। बिना उसको पढ़े कोई भी दूसरा ग्रंथ रचा ही नहीं जा सकता। और एक स्मृति नहीं, ये तो मनु जी का है, दूसरे और भी लोगों ने कुछ स्मृतियाँ लिखी हैं। मैं वैसे कुछ लोग बोल देता हूँ अभी प्रमाण के साथ, लेकिन वैसे मेरे पास समय नहीं रहा था इन सब का। मैं अगर श्लोक का उदाहरण देता हूँ, ये दुर्भाग्य मैं समझता हूँ। जो आप लोग कहते हो ना कि यहाँ पर या तो स्क्रीनशॉट रामायण महाभारत या ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान मनुस्मृति, यहाँ पर या तो स्क्रीनशॉट लगा दिया करो या फिर उसका उद्धरण करके वो चीज़ बोल दिया करो। मैं इसे अपने देश का या अपना सनातन का दुर्भाग्य मानता हूँ। मनुस्मृति आदि का जिक्र करने के लिए मुझे उद्धरण देना पड़ रहा है कि श्लोक में यहाँ जाके देख लो। हर व्यक्ति के द्वारा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण महाभारत, मनुस्मृति, सब पुराण सब पढ़ लेनी चाहिए थी अब तक। वो चीज़ मैं उद्धरण देखे, ये दुर्भाग्य है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कुछ श्लोक। जैसे है आचम्य प्रेयतो नित्यम उभे संध्ये समाहिता शुचौ देशे जपन जप्यम उपासित यथा विधि। मनुस्मृति चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है। इसी तरह यथा उदित्यन विधिना नित्यम छंदस कृतम पठेत। जैसे ही सुबह उठो
छंदों का विधि पूर्वक अध्ययन करो, उसके ऊपर है जप करो, अध्ययन स्वाध्याय जप। और योग दर्शन में देखोगे ना, एक ही में आ जाते हैं ये स्वाध्याय जप। वहाँ से योग दर्शन से मैंने इस चीज़ को पकड़ा और मनुस्मृति से। तो ये देखो पर्याप्त उदाहरण है। भगवत गीता में भी कुछ लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो पढ़े होंगे भगवत गीता, कहेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर उच्चारण करो ओम का, गायत्री मंत्र का। जहाँ पर उन्होंने ये जिक्र किया है ना भगवत गीता में, वहाँ पर वो प्राणायाम की विधि बता रहे हैं। और वो प्राणायाम का ठीक श्लोक मैं मनुस्मृति में दिखा सकता हूँ। 90% बातें श्री कृष्ण की, भगवत गीता की 90% बातें ना मनुस्मृति से हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ही मनु था, मैंने इनको ज्ञान दिया। वो बस बताना चाह रहे हैं कि मेरी ज़्यादातर बातें मनुस्मृति को, राजर्षि मनु को प्रमाणित करके बोली जा रही हैं। एक वीडियो में इस पर लाऊंगा भगवत गीता का वास्तविक स्वरूप, फिर बताऊंगा कि श्री कृष्ण ने कहाँ कहाँ से बोला। और कुरुक्षेत्र में पूरी बातें नहीं बोली गई उनके द्वारा। द्वारका में भी अर्जुन को कुछ चीज़ें सिखाई थी, दूसरी जगह भी 2-3 जगह सिखाई थी, वो भी व्यास जी ने एक कर दिया। इसीलिए भगवत गीता बहुत बड़ा हो गया। कुछ ही चीज़ें युद्ध क्षेत्र में समझाई है, बाकी चीज़ें मिलावट नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधानवेत्ता सीधे दावा कर देते हैं कुछ ना कुछ मिलावट तो होगा, या इस तरह की बातें बोले थे, ये नहीं होनी चाहिए। वो अर्जुन के साथ दूसरी जगह चर्चा हुई थी, व्यास जी ने सब एक जगह संकलित कर दिया कुरुक्षेत्र में ला गए। इस पर एक ही वीडियो आएगी। मैं भगवत गीता आप सभी को पढ़ाऊंगा नहीं श्लोक वाइज, बस बता दूंगा कि वो बोल क्या रहे हैं, भगवत गीता का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक अलग स्वरूप आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो जो वहाँ पर कह रहे हैं कि प्राणायाम, वो प्राणायाम का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर जप का विधान कर रहे हैं। मनुस्मृति की ही बातें हैं जहाँ पर लिखा है स्त्री आदि का इस तरह विवाह होना चाहिए, मनुस्मृति में पुत्र जाया का ये व्यवहार होना चाहिए। वो सृष्टि विज्ञान के तत्वों का अंतरिक्ष आदि से लेकर बता रहे हैं। माता शब्द है, वो सृष्टि के विज्ञान के तत्वों से उस आधार पर बता रहे हैं कि समाज में इस तरह होना चाहिए। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि समाज में इस तरह होना चाहिए। वो जो कह भी रहे हैं ना कि राजा को 7 प्रकार के मंत्री आदि बनाने चाहिए, वो सृष्टि के तत्वों को बता रहे हैं कि वहाँ 7 प्रकार के मंत्री हैं। वो सृष्टि विज्ञान की व्याख्या ही कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ ये तत्व हैं सृष्टि में तो इस तरह काम करो, ये भी नहीं बोल रहे हैं। सीधे वो सृष्टि विज्ञान बोल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है, मनुस्मृति में किसी का नाम नहीं है, किसी राजा का नाम नहीं है। वेन नहुस आदि नाम है, वो सृष्टि के तत्वों के हैं। ऋषियों के नाम है तो सृष्टि के तत्वों के, तो किसी का नाम नहीं, किसी नदी आदि किसी देश का नाम नहीं है। पंचाल मत्स्य सब देखोगे आपको लगेगा कि ये दक्षिण भारत के स्थानों के नाम है, कुरु शब्द मिलेगा। ये सृष्टि में तत्व होते हैं, उनके नाम हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मनुस्मृति सृष्टि का विधान है। वास्तव में ये सृष्टि का विधान है और वही सृष्टि का विधान आपको बता रहे हैं। यही जब सृष्टि का विधान वैदिक मंत्रों को समझकर राजर्षि मनु जी ने दिया समाज में, यहीं से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों के आख्यान और पुराण भी उसी समय आए, लिखे नहीं गए थे। ये पुराण की सृष्टि वैज्ञानिक कथाएं सृष्टि आदि से होती रही हैं, मनुस्मृति के बाद सब शुरू हुई। तो पुराणों में जो संस्कृत वाला भाग है और वास्तव में सही है, वो सब उनको कह रहा हूँ, सबको नहीं। बाकी ज़्यादातर पुराण तो हिंदी में ही है, उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छी बातें भी हैं लेकिन हिंदी में है, ऋषियों ने हिंदी में नहीं लिखा कुछ भी। तो वो सब बातें हो गई। और बाकी ब्राह्मण ग्रंथ आदि, दर्शन आदि सब उसी समय से। सांख्य योग कोई पुस्तक नहीं है, ये उच्चतम स्तर का योग है जो उसमें व्याख्या करके बताया जाता था। ये तो महाभारत में लिख दिया गया इस समय। तो मनुस्मृति का जब उन्होंने व्याख्या, सृष्टि का विधान बता दिया कि सृष्टि में कौन क्या करता है, वहाँ से तब जाके अलग अलग विभाग बन गए कि ब्राह्मण ग्रंथ में इस तरह का विज्ञान होगा, पुराणों में इस तरह का होगा, इस तरह का चर्चा चलेगा। और आज चल के उन सबको संकलित कर लिया गया, कुछ बातों को, पूरा नहीं। ये है मनुस्मृति, ये है जप का वास्तविक विज्ञान। और श्लोक देख लो, और भी 2-4 श्लोक बता देता हूँ। वैसे ये दुर्भाग्य है, मेरा विषय नहीं, आप सभी को पढ़ना चाहिए वो चीज़ें। फिर भी अरण्य व तिरभ्यास्य प्रयतो वेद संहिताम अधियज्ञम ब्रह्म जपेद आदि देविका में वचा। इन सबको पढ़ने से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वेदों का जप करने से किसी को मिला स्वर्ग आज तक? इस पाप की निवृत्ति हो जाती है, कोई रोग हुआ है उससे भी बच जाता है। ये सच बोल रहे हैं कि ये चीज़ हो जाती है, मैंने अनुभव भी किया है। उन वैदिक मंत्रों के अर्थ में उसी का विज्ञान है। ये जो पवित्र करने का विज्ञान है ना, पौमाना सोमा, या जिसका ऋषि पवित्र हो, वो कड़ो आदि के अंदर पवित्रता बनाने का काम वही सूक्त, वही मंत्र करते हैं।
सृष्टि में देवों आदि के ऊपर छत्र धारण करने के अलग मंत्र है। आज राजसूय यज्ञ में या वही मंत्र बोले जाते हैं, वो सृष्टि में इंद्र के साथ वही किया जा रहा है। उसको छत्र धारण कराते समय वो मंत्र आदि बता रहे हैं कि कुछ ऋषि, अंगिरस ऋषि, बृहस्पति ऋषि के इन सूक्तों को अच्छी प्रकार से समझ लो तो सारे पापों से निवृत्ति हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि एक गायत्री मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि आपके सारे पापों को नष्ट कर दे। और जब करके देख लो, प्रिय दर्शकों, आप में से जो लोग समझ रहे होंगे कि ये मेरा विरोध कर रहा है, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप खूब अधिक पाप कर लीजिए और गायत्री मंत्र या दूसरे कोई एकाक मंत्र पकड़कर उसका जप कर लीजिए। आत्मा से विचार कीजिए, देखिए क्या मुक्ति मिल जाएगी। आप अपने निर्णय दीजिएगा, क्या मुक्ति मिल जाएगी आपको। आपको नहीं लगता कि ये केवल समय की बर्बादी है और लोग आपको भ्रष्ट कर चुके हैं, मार्ग से भटका चुके हैं। वास्तव में राजर्षि मनु जी जप का वैज्ञानिक स्वरूप कुछ और बता रहे हैं। वास्तव में जप कुछ और है। हर व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य होगा, सत्य को स्वीकार करने का हिम्मत होगा उसमें, वो इससे मेरे अनुसंधान से सहमत होगा। यहाँ लिखा है कि वैदिक मंत्रों का जप करने से पाप की शुद्धि हो जाती है, हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई इसका मतलब समझ ही नहीं पाया और सच में हो जाती है, मैंने इसे महसूस किया है। तो जप का वास्तविक स्वरूप यही है। कुछ बातें इर्द गिर्द की और मैंने बता दी। कुछ लोग कहते हैं विषय से हट जाते हो, एक दो लोग हैं, ऐसे सब नहीं। पहले भी समझाने का प्रयास किया था, अभी बोल देता हूँ, ये सब एक ही विषय हैं। ज़्यादा व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है कि व्यूज़ के लिए, अन्यथा दूसरे प्रकार की वीडियो, ब्लॉग वगैरह भी बनाया जा सकता था। तो ये उन्हीं विषयों में आ जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जो भी बोला जाता है एक एक शब्दों पर बहुत गहराई से ध्यान दो, ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ लिख भी लिया कीजिए। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप सभी जप करते हो ना, चाहे गायत्री मंत्र का जप करते हो, ओम का जप करते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, गणेशाय नमः, कुछ भी बोलते हो, अभिवादन आदि बोल सकते हो, लेकिन शाम सुबह संध्या में एक एक घंटे आधे घंटे बर्बाद मत करो। कई वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि मनन चिंतन करो, वैदिक मंत्रों को ना सही तो ऐसे ही स्थिरतापूर्वक बैठकर आत्मा को खोजने का प्रयास करो, परमात्मा को तत्व स्वरूप, उसके संरचना को ठीक ठीक प्रकार से जानने का, समझने का प्रयास करो। प्रकृति महत्व, तो मन क्या है, मन से आवेश, मास, चार्ज, ये सब कैसे उत्पन्न होता है शरीर में, बल कैसे मिलता है, ये सब मनन चिंतन करो। कभी भी जप में अपना समय बर्बाद मत करो, चाहे ओम हो, गायत्री मंत्र हो, कुछ भी हो, मेरा यही सुझाव है। बाकी उच्चारण आदि करते रहो सनातन व्यवस्था बचाने के लिए। हवन आदि में इनका उच्चारण करो, स्नान आदि में कर सकते हो। धागा पहनते समय भी कर रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हो। धागा पहनते समय भी कर सकते हो, उपनयन संस्कार, जनेऊ पहनते समय कर सकते हो, कुछ भी करो। केश मुंडन संस्कार हो रहा है जो कि सृष्टि विज्ञान से ही हमने सीखा है। बाल आदि छिलाना, रोम कटाना, लोम मैंने बताया था ना 5 भाग होते हैं सूर्य आदि में, तो वहाँ भी ये संस्कार होते हैं, उसी से हमने सीख लिया। तो ये सब संस्कार के समय उच्चारण कर सकते हो, लेकिन जप का वास्तविक मतलब समझकर संध्या और सुबह बर्बाद मत करो अपना। स्वाध्याय ही कर लो, खुशी होगी मुझे। तो ये है राजर्षि मनु, ये है जप का वास्तविक विज्ञान, वास्तविक स्वरूप। यही है आज की जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।